आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। टिकटॉक का डेडली ब्लैकआउट चैलेंज क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिका में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्यू किया गया है, केस किया है। टिकटॉक वैसे आपको पता ही है 8-10 सेकंड के वीडियो, पता नहीं क्या अजीब व गरीब वीडियोस बनाते हैं। भारत में तो बैन ही हो गया है एक तरीके से। लेकिन दिक्कत यह है कि 2 लड़कियों की यहां पे मौत हो गई है। वायरल ब्लैकआउट चैलेंज 2021, किसने इसको शुरू किया पता नहीं। ये इस तरीके के फालतू के चैलेंज लिए जाते हैं। आप देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या ही पता। लेकिन लालानी इरिका वॉल्टन जो कि 8 साल की थी और आरानी चेलिन अरियो जो कि 9 साल की थी, अब इनको ये अक्यूज किया गया है, मतलब इन्होंने टिकटॉक को अक्यूज किया है कि इन्होंने बच्चों को ऐसे वीडियोस दिए जिससे इनकी जान चली जाए। और आपको बता दूं कि ये समझिए कि अभी तक 7 बच्चों की जान जा चुकी है इस चैलेंज की वजह से। टिकटॉक ब्लैकआउट चैलेंज एक वायरल होता है। ये सोशल मीडिया पे आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा, और अगर आपने ये चैलेंज लिया तो आप गए काम से। लेकिन ये चैलेंज है क्या? ब्लैकआउट चैलेंज। यहां पे जो लोग हैं, जब तक अनकॉन्शियस नहीं हो जाए तब तक अपने आप का अपना गला दबा के रखना पड़ता है, समझ रहे? दे हैव टू चोक देमसेल्व्स अंटिल दे बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। गला दबाए रहा, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, और जब आप बेहोश हो जाए, ये है ब्लैकआउट चैलेंज। तो इसमें तो मौत निश्चित है यार, इसमें तो बहुत निश्चित ही है। और बच्चे हैं, आप समझ ही सकते हो, उनको वैसे ही अकल नहीं होती है। तो इतना खतरनाक ट्रेंड जो है वो टिकटॉक पे शुरू हो गया। अब देखिए, ये किसने शुरू किया वायरल ट्रेंड, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से यहां पे जो चैलेंज है बहुत तेजी से फैला, और अभी इटली में जनवरी 2021 में 3 बच्चों की जान गई, और अब ये धीमे धीमे और ज्यादा फैल रहा है। लेकिन एक और चीज बता दूं दोस्तों, हमारा जो शानदार पॉलिटी का कोर्स है 11 और 12 को इसकी लाइव क्लास होगी। तो अगर आपको आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत होती तो हम एक ऐसी टेक्निक लाए हैं जिससे आप अच्छे से याद कर सको। गजब की टेक्निक है ये, मजा आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉलिटी, ये जो टेक्निक्स हैं आपको याद करनी है। अब देखिए, ये पॉलिटी का वैसे लाइव सेशन होगा, लेकिन 2 सेशन बाकी और है, क्यूब्स और हिस्ट्री के, वो रिकॉर्डेड होंगे, तो उसको भी आप देख सकते हो, वो कंबाइंड है। अब ये देखो आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा टिकटॉक, जैसे भारत में तो भैया टिकटॉक इतना ज्यादा फेमस था, इतना ज्यादा कि भाई क्या ही बता, बाद में उसको बैन किया गया। चाइना में इसको इन्वेंट किया गया 2016 में, 2016 में 155 देश जो है उसको यूज करते थे। 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस इसको ट्रांसलेट किया जाता था। और समझिए कि कम से कम जो यूजर्स है, एक बार टिकटॉक खोल लिया, 1 घंटे जो है वो जाते ही जाते थे टिकटॉक पे। मोस्ट पॉपुलर डाउनलोडेड ऐप, अभी भी एप्पल स्टोर पे सबसे ज्यादा इसको डाउनलोड किया जाता है। और अमेरिका में तो भैया बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और 150 करोड़ लोग जो है वर्ल्ड वाइड इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। भारत ने टिकटॉक, वी चैट और बाकी चाइनीज ऐप्स को बैन किया, क्योंकि भैया सिक्योरिटी पे खतरा था, चाइना है ना। तो वही है कि यहाँ पे एक फैमिली है जिन्होंने ये केस दायर किया है, सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर। जो ये अगर लॉ सेंटर की बात करें, अगर सोशल मीडिया के तहत, सोशल मीडिया में जैसे अब ये टिकटॉक है, इसकी वजह से किसी की जान गई, किसी को हानि पहुंची, तो ये लॉ फर्म देखती है। तो इनके थ्रू इन्होंने ये केस दायर किया है कि जो कंपनी है, इट इज लीगली अकाउंटेबल फॉर द हार्म द इफेक्ट ऑफ वल्नरेबल यूजर्स। बेसिकली इसमें बच्चे हैं ना, तो वो वल्नरेबल हैं। तो ये टिकटॉक इसीलिए इसको बैन किया गया था भैया, क्योंकि ये बहुत ही एडिक्टिव है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होना है ना। कैलिफोर्निया कोर्ट में इसको दायर किया गया है। अब इनकी जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, वो बोलती है कि भाई देखो, जो बच्चे हैं दे डाइड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन टिकटॉक ब्लैकआउट चैलेंज। मतलब अपने आप को ऐसे बांध लिया, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब वही गला घोटना, गला दबाना, या रस्सी से एकदम अपने आप को, अपने गले को बांध लेना। तो इसमें वही है कि जो यूजर्स है वो अपने आप को चोक करते हैं, बेल्ट से, पर्स से, स्ट्रिंग्स से अपने गले में ये बांध लेते हैं, है ना, जब तक वो पास आउट नहीं हो जाते। तो अब लॉ सूट्स जो है, इट एक्चुअली सीक्स अनस्पेसिफाइड डैमेजेस। बहुत सारी कंप्लेंट्स है इसमें, जैसे जो ऐप का एल्गोरिथम है
वो इसी तरीके के हार्मफुल कंटेंट को प्रमोट करता। भाई देखो, ऐप का एल्गोरिथम है उस कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करेगा जो वायरल होगा। तो ये वायरल बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा इसको प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से यूजर्स जो है उसको यूज करके अपने आप को दिक्कत पहुंचाते हैं। और ये जो टिकटॉक है ना, क्योंकि चाइना का है, चाइना को खाली पैसे से मतलब है, ये वॉर्न भी नहीं करता है। अब टिकटॉक का रिस्पॉन्स देखिए भैया, इन्होंने बताया कि भैया डीपेस्ट सिंपैथीज हैं, हम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि जो परिवार उनको ट्रैजिक लॉस क्या हो रहा है यार, मेरे स्लिप ऑफ टंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ट्रैजिक लॉस हुआ है, ये सही नहीं है और हम बहुत माफी मांगते हैं। नहीं, माफी तो वैसे इन्होंने नहीं मांगी है, इन्होंने डीपेस्ट सिंपैथीज ही बोली है कि बहुत हमको रिग्रेट है और डिस्टर्बिंग चैलेंज जो है हमको पता चला है और ये बहुत पहले से हमारे प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन ये कभी भी टिकटॉक का ट्रेंड नहीं बना और हम इसको लेके बहुत ज्यादा विजिलेंट है ताकि सेफ्टी जो है वो सबसे ऊपर है और इस तरीके के कंटेंट को रिमूव करना चाहिए, पहले ही रिमूव कर देना चाहिए था, ये चीज है। अब ये दोस्तों ऐसा है ना कि ये स्टेटमेंट, इस तरीके की स्टेटमेंट टिकटॉक की देके निकल जाता है। ऐसे भी टिकटॉक पिछली बार भी भाई 2008 का ये सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्टडी ने फाउंड किया था कि लगभग 42 चिल्ड्रंस जो है दे हैव डाइड आफ्टर प्लेइंग द चोकिंग गेम। ये चोकिंग गेम पता नहीं बच्चों को कितना पसंद आता है, 42 बच्चों की जान गई है ना। और इससे पहले मतलब लॉन्ग बिफोर द ऐप दैट अल्टीमेटली बिकेम टिकटॉक वाज लॉन्च्ड इन चाइना, ये उससे पहले की बात है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी इंटरनेट गेम्स की अगर बात करें तो अभी पबजी आपने देखा, पबजी में कैसे उसने अपनी मां को मार दिया, एडिक्ट था वो, और ऐसे पबजी के बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। तो ये डेंजरस इंटरनेट गेम्स, मतलब ये गेमिंग जो है ना ऐसा एडिक्शन है, गेम्स हो गए। और इसमें ये तो चलिए हमने गेमिंग की बात की, लेकिन इस तरीके के जो चैलेंज हो गए ना वो बहुत खतरनाक है। और एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत आसान है, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। एल्गोरिथम जो है वो इसी तरीकों को प्रमोट करता है, इन्हीं चीज को प्रमोट करता है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो, आप समझ रहे हो। तो इसको रोकना चाहिए और सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि पिछले सालों में बहुत सारे इस तरीके के चैलेंज जो है वो सामने आए, जैसे टाइड पॉट चैलेंज। इसमें आप समझिए कि लोग जो हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट नहीं होता जिससे कपड़े धोते हैं, उसके स्मॉल पैकेट्स खाते थे कैमरा पे, जिसकी वजह से कितने लोग बीमार पड़ गए। फायर चैलेंज था, इसमें लोग जो हैं वो फ्लेमेबल लिक्विड के साथ खेलते थे जो जलनशील होता है उसको, कितने लोग ये इस तरीके का, और कितने लोग इसमें घायल हुए। तो ये सब जो है बंद होना चाहिए, लेकिन टिकटॉक बंद करेगा बहुत मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों हमारे शानदार कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।